एवरीवन, अगर आप आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको आरआरबी स्टाफ नर्स के कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न और डिटेल सिलेबस सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हम बात करते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पैटर्न की। सो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और अगर मैं बात करूँ टाइम ड्यूरेशन की तो इट इज़ अबाउट 90 मिनट्स। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज़ 1/3 मार्क डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क कट हो जाएगा, इसीलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द प्रोफेशनल एबिलिटी विच कंटेन 70 क्वेश्चन, मतलब जो आपका नर्सिंग का पार्ट होगा। सेकंड वी हैव द जनरल अवेयरनेस, इसके आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड वी हैव द जनरल अर्थमेटिक इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इट कंटेन अबाउट 10 क्वेश्चन। एंड लास्ट वी हैव द जनरल साइंस। जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो जो 70% पेपर है वो नर्सिंग बेस होगा। सो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपने जो अपने प्रोफेशनल एबिलिटी है उस पर मोर फोकस करना है। ओके, अब हम मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज़ अ प्रोफेशनल एबिलिटी। इसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले है ये वाला जो सेक्शन है वो जेएनएम और बीएससी नर्सिंग लेवल का होता है। ठीक है, चलिए अब हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हमारा सबसे पहले बॉडी सिस्टम से रिलेटेड हम पढ़ सकते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी, रीनल या नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेकंड वी हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करना है, ब्लड एंड इम्यूनिटी, मतलब हमने मोटा मोटा एनाटमी को पढ़ना है। आफ्टर दैट वी हैव द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और फंडामेंटल नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है, आपको एक कंडीशन दे देंगे, आप उसमें कैसे प्लान करोगे, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन के बारे में आ सकता है। वाइटल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेड मेकिंग, ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी थेरेपी, एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम चल रहे हैं, दैट इज़ अबाउट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसमें कार्डिक डिसऑर्डर होंगे। अगर आपका मेडिकल सर्जिकल मतलब बहुत अच्छा पार्ट है तो इट मीन्स कि आपकी ऑलमोस्ट जो नर्सिंग वाला पार्ट है वो आप कवर कर सकते हो, तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस देना है। अब देखो, इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमआई हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इन टॉपिक्स को तो आपने बिल्कुल टच करना है। नेक्स्ट वी हैव द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें एल्जमा हो गया, सीओपीडी, टीबी। नेक्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, रीनल फेलियर, शॉक, बर्न, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग एंड एमरजेंसी एंड आईसीयू केयर। सो इन टॉपिक्स पे आपने मोर फोकस करना है। ठीक है, और भी अदर भी पढ़ना है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वी हैव द फार्मा। फार्मा में अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ड्रग के। ठीक है, ड्रग डोज कैलकुलेशन आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे ड्रग डोज कैलकुलेट करनी है। एमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ दी ऑब्स एंड गायनी। तो इससे आपको एंटीनेटल केयर, स्टेजेस ऑफ लेबर, पीपीएच, न्यूबॉर्न केयर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पीडियाट्रिक इमरजेंसी में जैसे कि पॉइजनिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नियोनेटल केयर के बारे में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे स्कीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकेट्रिक मेडिकेशन। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द नर्सिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड आ सकता है, लेटेस्ट स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकते हैं, डेमोग्राफी, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि क्वाशियोल्कर, मेरास्मस। ठीक है, थेराप्यूटिक डाइट क्या क्या दे सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में टॉपिक्स हैं इन्फेक्शन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन मेथड एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें लीडरशिप स्टाइल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे वार्ड मैनेज करते हैं, स्टाफिंग पैटर्न क्या है। ठीक है, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। लास्ट वी हैव द प्रोफेशनल, मतलब जो हमारा नर्सिंग पार्ट है उसका लास्ट पार्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको रिसर्च प्रोसेस, सैम्पलिंग, मीन, मोड, मीडियन, इससे इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब मोटा मोटा आइडिया आपने सभी जगहों से लेना है। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, दैट इज़ अ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें हमारे बेसिक जीके या करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़ चैनल सुनो। ठीक है, वहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक्स। हो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड पार्ट, दैट इज़ अ जर्नल अर्थमेटिक प्लस इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो ये क्या है कि माना कि स्मॉल स्मॉल इनसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन स्कोरिंग सेक्शन होता है। अब देखो अर्थमेटिक टॉपिक्स भी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, बॉड मास, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। सो ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी 10th तक पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें, बस उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। एंड लास्ट नेक्स्ट वी हैव द रीजनिंग टॉपिक्स। अब रीजनिंग टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, तो जैसे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड हो सकता है, सीरीज में नंबर एंड अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, एनोलॉजी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिम्बोलिज्म, पजल्स। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनको आपने सॉल्व करना है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में हमारा सीबीएसई क्लास 12th के लेवल तक का बेसिक आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे कि फिजिक्स से आपके मोशन, एनर्जी, लाइट एक्सेट्रा के क्वेश्चंस आ गए, केमिस्ट्री में आपके एलिमेंट, एसिड, बेस, रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, सेल, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सिलेक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मैं स्ट्रैटेजी टिप्स क्या क्या दूंगी। तो टिप नंबर 1 ये है कि 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के होते हैं, तो इसलिए रोज़ नर्सिंग के कम से कम 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। टिप नंबर 2, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है। ठीक है, टिप नंबर 3, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं होता, ओनली आपने स्मार्ट अटैम्प्ट करना है। टिप नंबर 4, मॉक टेस्ट वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर देने हैं, इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है। टिप नंबर 5, रिवीजन इज़ द की। बिना रिवीजन के सिलेक्शन मुश्किल है, तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, और उनको बार बार रिवीजन करें। टिप नंबर 6 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, पैटर्न समझने में हेल्प मिलती है। टिप नंबर 7, एग्जाम के लास्ट 10 दिनों में सिर्फ रिवीजन और मॉक एनालिसिस ही करें। ठीक है, नया कोई टॉपिक नहीं छेड़ देना। ठीक है, अगर आप इस तरह से कंसिस्टेंट होकर प्रेपरेशन करते हो तो आरआरबी स्टाफ नर्स क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।